नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एएनएम 10,709 परमानेंट भर्ती के बारे में कि आखिर ये मामला कहां पे है, कब तक क्लियर होगा। तमाम जानकारी हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। 2018 नियमावली के ऊपर भी बात करेंगे, सैलरी को लेकर भी बात करेंगे, सेकेंड लिस्ट के लेकर बात करेंगे, फाइनल सुनवाई पे बात करेंगे। देखिए, अभी जो मामला ऐसा हुआ है कि जो है मतलब कई ऐसे जो है हमने बहनों से बात करा है तो उनको लगता है कि नौकरी तो बाद की बात है, रह जाए, पहले सैलरी मिल जाए। क्योंकि सोचिए, पिछले 6 महीने से बिना सैलरी का जो है काम करना कितना जो है मतलब मुश्किलों से भरा हुआ है। कई लोग जो है फ़ोन करते हैं कि जो है सैलरी मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। हालांकि जो है कई जिलों में सैलरी मिल चुका है, कई जिलों के कुछ प्रखंडों में सैलरी मिल चुका है। तो जहां पे नहीं मिला है, मैं उन सबको यही कहता हूं जिनका भी फ़ोन आता है कि आप जो है एक आवेदन लिखिए और अपने सीएस के पास जाइए और उनको अपना जो है दर्द भरी कहानी, दुख भरी कहानी सुनाइए। तो कुछ आपकी मदद कर सकते हैं, कुछ ऑर्डर पास कर सकते हैं। एक आध महीने की सैलरी तो मिल ही जाती है बिना वेरिफिकेशंस के, बिना एचआरएमएस के। लेकिन जो है अभी मामला ऐसा हो चला है कि जो है बहुत जगह ऐसे हैं कि जहां पे 1 महीने की भी सैलरी नहीं मिली है। कुछ जिलों में ऐसा है, जैसे नवादा की अगर हम बात करें, कल किसी ने बताया था कि वहाँ पे एक ही बार 6 महीने की सैलरी मिली है। ऐसा भी हुआ है। तो जो है कुछ प्रखंडों में देखा हमने कि 1 महीने की सैलरी मिली है, 2 महीने की सैलरी मिली है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए हम इन सारी बिंदुओं पर बात करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। परमानेंट भर्ती के बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता होगा ये जो मामला है, ये जो है मामला चला आ रहा है। पहले ये मामला गया था हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में जो है क्वालिफाइड की हार हुई थी। यानी आप कहेंगे कि सिंगल बेंच में हुआ, डबल बेंच में हुआ। इसके बाद ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक अंतरिम राहत दिया था। अंतरिम राहत कब दिया था, इस बात को अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो है लास्ट जो है सुनवाई हुआ था यहाँ पे, ये वाला देखिए ऑर्डर जो पास किया गया था। तो इस ऑर्डर में जो है कहा गया था कि जो है आपको 100 सीट को छोड़ करके बाकी सीटों पे जो क्वालिफाइड है उनको जो है ज्वाइन कराना है, यानी जो मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। तो 100 सीट को छोड़ करके बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया, जो है बिल्कुल आनन फानन में जो है ज्वाइनिंग करा दी और जो है तब से 6 महीने 7 महीने से लोग जॉब कर रहे हैं। अभी भी उनके मन में कभी कभी ये बातें चलती है कि आखिर क्या होगा इसका। ठीक है, लास्ट जो सुनवाई हुई थी उसमें कहा गया था, यहाँ पे आप देखेंगे जो है फाइनल डिस्पोजल की बात कही गई थी। यहाँ पे देखिएगा, जो है लास्ट सुनवाई में जो है नवंबर में जो हुआ था उसमें कहा गया था कि 20/11/2024 को ये इस केस को फाइनल डिस्पोजल किया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, लिस्ट ऑन 20/1/2024 फॉर फाइनल डिस्पोजल, यानी जनवरी के महीने में फाइनल होने की जो है पूरी संभावना है। 99% संभावना ये है कि जो है जनवरी में क्या हो जाएगा, ये केस फाइनल हो जाएगा, फाइनल डिस्पोजल पे लग जाएगा। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं कि चलिए जब ये फाइनल होगा तो बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि आखिर क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, जो क्वालिफाइड है उनका क्या होगा, जो 2018 वाले हैं इनका क्या होगा। देखिए, एक बात आप समझिएगा कि जो क्वालिफाइड हैं उनको डर इस बात का है कि हमें हटा ना दिया जाए। 2018 वाले हैं उनको जो है इस बात की उम्मीद है कि जो हमें रख लिया जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ जो है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उस सबको मानना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कहे कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हम तो कहीं और जाएंगे, यूएनए में जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब आपको मानना ही होगा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर। किसी भी न्यायालय का जो है जो ऑर्डर आपको मानना होता है उसके आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जो मानना होता है। तो यहाँ पे जो बातें निकल कर आई है कि अब तक 2018 को अंतरिम राहत दिया गया, अंतरिम राहत दिया गया। तो अंतरिम राहत में जो है क्वालिफाइड ज्वाइन किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो है ऐसी कोई दिक्कतें होने वाली नहीं है। जो ज्वाइन कर लिए हैं, अब इनको हटाना जो है एक तरीके से आप समझेंगे कि नामुमकिन है। ठीक है, नामुमकिन है हटाना एक तरीके से। ठीक है, आप जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही ज्वाइन किए हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही आपकी जो ज्वाइनिंग है वो परमानेंट हो सकेगी। अभी आपकी ज्वाइनिंग परमानेंट नहीं है, आपकी जो ज्वाइनिंग है वो एज पर केस के हिसाब से हुआ है
केस के फाइनल ऑर्डर पे डिपेंड करेगा आपका ज्वाइनिंग। आपके ज्वाइनिंग लेटर के लास्ट पेज में भी लिखा हुआ है इस बात को कि जो आपका जो ज्वाइनिंग है केस के फाइनल डिस्पोजल पे ही डिपेंड करता है कि फाइनल डिस्पोजल में क्या चीज़ें की जाएगी। लेकिन फिर भी मैं इस बात पे हमेशा जोर देता रहा हूँ कि आपको हटाना नामुमकिन है, लेकिन ऐसा भी मत सोचिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अब तो हम अपने वकील को भी वहाँ नहीं भेजेंगे, अब अपने वकील को भी विड्रॉल कर लेंगे, अब तो हमारी नौकरी होगी। ऐसा नहीं सोचना है। अभी भी आपको जो है इस लास्ट सुनवाई में भी आपको ध्यान रखना है। जो भी आपके लीडर हैं, आप जिस भी टीम में हैं, आप उनसे कनेक्टेड रहिए कि जो है अभी भी आपको ये आखिरी जो है ना होता है, कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, ठीक है, अंत भला तो सब भला। तो ये अंत भला तो सब भला जनवरी में जो है ये हो जाएगा। तो सभी क्वालिफाइड से जो है ये मेरा अनुरोध रहेगा कि अभी भी जनवरी तक अपने अपने जो है जो भी आप जिन्हें भी आप जानते हैं आप उनके साथ कनेक्टेड रहिए, अभी देखते रहिए इस केस को। और उसके बाद से जो है फिर तो ये एक बार फाइनल डिस्पोजल हो जाएगा तो फिर ना ही मेरी आपको वीडियो देखने को मिलेगी और ना ही कोई आपसे कोई बात कहेगा, ठीक है, ये बात है। तो ये है, तो हालांकि मुश्किल है हटाना, लेकिन जो है फिर भी ना होता है कि मन में तो एक रहता है ना 1% कि क्या हो जाए। तो ये चीज़ है, इसको लेकर आपको कनेक्टेड रहना है। फाइनल हो सकता है जनवरी के महीने में। अब आते हैं हम 2018 नियमावली के ऊपर। देखिए 2018 नियमावली को लेकर हम कोई कमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि जो है आपको पता है कि जो ये मामला जब सर्वोच्च न्यायालय में है, उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में है, तो ये चीज़ें हैं, अब डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से ऑर्डर पास करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं जो बची हुई सीटें हैं उसमें सब आईए वालों को ले लिया जाए तो ले लिया जाए, हमें क्या दिक्कत होगी, बाकी क्वालिफाइड को क्या ही दिक्कत हो सकती है। जो बची हुई सीटों पे जो भी क्वालिफाइड बचे हुए उनका हो जाता है और बाकी 18 नियमावली से जो आईए में गए उनका हो जाता है। लेकिन ये एक संभावना है, एक जो संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसा ही होगा कोई कह नहीं सकता, चाहे कोई भी हो, ठीक है, ऐसा ही होगा कोई कह नहीं सकता है। तो 2018 नियमावली के लिए यही है कि ये लोग भी अपना केस देख रहे हैं, देखते हैं कि फाइनल डिस्पोजल में क्या निकल कर आता है। लेकिन बहुत सारे 2018 नियमावली वाले लोग हैं जो 10,709 में जो नॉट क्वालिफाइड हो गए थे, नौकरी नहीं हो पाया था, उन्होंने इस बार जो है मैं आपको बता दूं 5006 में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हुए हैं। और जो है वो जो कम से कम इसमें नहीं हुआ तो संविदा वाला ज्वाइन कर लेंगे। और जो है इसके बाद जो परमानेंट भर्ती आएगी उसमें वो देखेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इधर भी ध्यान रखते रहिए। आप केस के ऊपर ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन आप जो है भर्तियाँ आ रही हैं बिहार में, चाहे वो संविदा वाली हो चाहे वो परमानेंट वाली हो, इसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो 18वीं वाली का देखना होगा किस तरीके से जजमेंट आता है, पंचायती वाला आता है यानी मिला जुला कर जजमेंट आ जाता है, या फिर एक तरफा जो लोग ज्वाइन कर गए हैं उन्हीं के पक्ष में आता है, या फिर 2018 के पक्ष में आता है। ये तो अब जो है आने वाले दिन में ही पता चल पाएगा। फिलहाल सब कोई अपने अपने तरीके से जो है देख रहा है, सुन रहा है। अब हम बात कर लेते हैं जो है कि कुछ लोग जो बच गए थे, जो 107 108 लोग जो बच गए थे, जिनका जो है डीवी के समय कुछ दिक्कतें आ गई थी, ताती तत्व वाले थे, या फिर जो कुछ और एरर था उनमें, उनका जो है दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस भी बीटीएससी में करा लिया गया है। तो ये लोग भी बहुत परेशान हैं कि जो है अब हमारी कब तक नियुक्ति हो सकेगी। तो मैं आप सभी को मैं बता देता हूँ कि देखिए आपकी नियुक्ति तो होनी ही है, ठीक है। अब जो है सरकार हो सकता है कि इस बात का इंतज़ार कर रही हो कि 20 तारीख को फाइनल हो जाए, उसके बाद आप सभी की नियुक्ति हम कराएं, लेकिन नियुक्ति आपकी होनी है। बाकी जो क्वालिफाइड की नौकरी हो चुकी है उन्हीं के साथ आप लोग भी हैं, तो आपकी भी नौकरी होनी है। हालांकि लेट हो रहा है, 7 महीने से ज़्यादा समय होने वाले हैं आपको इंतज़ार करते हुए, बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन आप सभी की नियुक्ति होनी है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन हो सकता है कि 20 तारीख के बाद ही आपके नियुक्ति को लेकर नोटिस जारी किया जाए। ये चीज़ें हो गई। तो ये आपको हमने बता दिया कि 2018 नियमावली वालों को भी पढ़ाई पे भी ध्यान देते रहना है, और बाकी केस के ऊपर तो आप देख ही रहे हैं। क्वालिफाइड के लिए ये हमने बताया कि जो है आपको अब तो आप सभी नियुक्त हो गए हैं। जो लोग बचे हुए हैं, जो लोग आईए में गए हैं, उन्हें भी इस बात की संभावना है कि जो है हमारे लिए भी कुछ हो जाए। अगर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना होता है कि जब बात ऊपर पहुंचेगी, जब बात आईए को लेकर होगी, तो क्वालिफाइड के भी आईए वाले होंगे, 2018 आईए वाले होंगे, तो देखना होगा कि वहाँ पे क्या होता है। अभी कुछ जो है अपने तरीके से इस बात को कहना बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल आप इतना मान के चलिए कि जो फाइनल सुनवाई होगा उसमें बहुत सारे नए तथ्य आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे जो है नए चीज़ें जानने को मिलेगी कि अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपको पता है कि जो है
5006 वाला जो एएनएम की भर्ती है उसमें जनवरी में ही पोस्टिंग की बात कही गई है। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि जनवरी में ही पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन जनवरी में फाइनल रिजल्ट्स आ सकते हैं और उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वाला काम शुरू हो सकता है, फिर मेरिट भी बन सकती है। तो ये काम जनवरी में हो सकता है। हालांकि इसमें तो कहा गया था कल के खबर में कि फाइनल पोस्टिंग भी हो जाएगी, तो इसको लेकर भी अपडेट यही है। ठीक है, हमने कल बता दिया था। और साथ ही साथ आप सभी को बता दें, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा ही होगा तो हमारा यहाँ एक बैच चल रहा है, बैच का नाम है मेधावी, जो परमानेंट भर्ती के लिए। ठीक है, अभी हमने गगनयान हमारा बैच खत्म हुआ है, उसमें काफ़ी लोग जो है यहाँ पे हम बताते हैं आपको कि काफ़ी लोग जो है यहाँ पे पास हुए हैं और परमानेंट भर्ती के लिए मेधावी बैच है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको भी पढ़ना है परमानेंट भर्ती के लिए, नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, कहीं और से आप पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आप पढ़ते रहिए। हमारे यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो आपको वही है, प्ले स्टोर से एजुकेशनल एक पे डाउनलोड करना पड़ता है, या फिर जो नंबर दिया गया है 72,899 59,436 पर आपको मैसेज करके बताना होता है कि जो है हमें इस तरीके की तैयारी करनी है, एएनएम की तैयारी करनी है, हमें जो है रेलवे की तैयारी करनी है, हमें एसएससी की तैयारी करनी है, हमें कार्यालय परिचारी की तैयारी करनी है, पूरी क्लासेस चलती है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। हमने हालांकि इस मेधावी के बारे में बताया, जिसमें आपको 50 फ्री प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और साथ ही साथ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली क्लास नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, गाइडेंस, पूरा का पूरा आपको जो है यहाँ पे जानकारी मिल जाता है परमानेंट भर्ती को लेकर के। ठीक है, तो जो लोग भी आपके संपर्क में होंगे उनके साथ जो है इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, इस नंबर को शेयर कर सकते हैं, ताकि जिनको ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकते हैं। ये परमानेंट भर्ती के लेकर था, मेधावी बैच था, और तमाम चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दी है। संभवतः आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। सैलरी को लेकर यही है कि जिनको भी सैलरी नहीं मिल रहा है वो अपने सीएस के पास आवेदन लिख के लेके जाएंगे कि हमारे साथ ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, तो 1 आध महीने की सैलरी वो जल्दी में दिलवा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड लिस्ट को लेकर कि जो सेकेंड लिस्ट आया हुआ है, जो है 108 पदों के लिए, 108 पदों के लिए, उनको हमने बता ही दिया कि आपका जो है ज्वाइनिंग जो है ये आपको 20 यानी फाइनल सुनवाई के बाद ही हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कनेक्टेड नहीं है दोनों की, फाइनल सुनवाई के बाद ही होगी, लेकिन हो सकता है कि सरकार ऐसा सोच रही हो कि हम फाइनल हो ही जाने देते हैं अब, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जो ऐसा नहीं है कि आपका नहीं होगा, होना ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने बता दिया। सैलरी को लेकर आपको अपने सीएस के पास जाना है, बहुत जगह सैलरी मिल चुकी है, बहुत जगह बाकी भी है, और ये सारी चीज़ें थी। और ऐसा कोई सोच रहा हो कि नहीं और भी इसमें लिस्ट आएगी और भी कोई लिस्ट आएगा जो है कट ऑफ कम करके, तो ऐसा कोई लिस्ट आने की संभावना अभी तो नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बिहार एएनएम 10,709 को लेकर सबको सब कुछ सारी जानकारी मिल गई होगी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और ये जो है हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत ही जो इसमें नियुक्ति हो सकी है, और सबका जो है ज्वाइनिंग सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जो है फाइनल जो है ऑर्डर पे ही के फाइनल ऑर्डर पे ही फलाफल होगी। मतलब कि जो फाइनल ऑर्डर होगा वो जो है उससे जो है आप लोगों के जॉब प्रभावित होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को चाहें तो शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।